यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः। जब ये ज्ञान दृढ़ हो जाता है कि सबका सब वही एक तत्व है। देखो, तत्र को मोहा का शोक, कोई मोह शोक हो सकता है? देखो, एक बल्ब यदि फ्यूज हो गया तो बिजली को दुख होगा क्या? अरे अरे, एक बल्ब फ्यूज हो गया। हाँ हाँ, इसीलिए अपने फिजिक्स में एक सिद्धांत है, व्हेन ए कैंडल बर्न्स नथिंग इज लॉस्ट। जब एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बिजली की हानि नहीं होती, और बिजली की बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति, इस सिद्धांत की भी हानि नहीं होती। इसी प्रकार से जैसे हम सब के सब बल्ब है बैठे यहां, और इसमें से समय ये बल्ब फ्यूज हो गया तो चेतन सत्ता में कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, और उस चेतन सत्ता की बाकी देहों से मन के रूप में अभिव्यक्ति होकर के सभी देह को सचेत करना, इसमें भी कोई खोट नहीं आएगी। इसीलिए जब कोई मरता है तो ना कुछ होता है, और जब कुछ पैदा होता है तो ना कुछ होता है। इसीलिए विजानतः, जिसने ये ठीक से समझ लिया है कि सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, सब कुछ केवल वही अस्तित्व है, तो तत्र को मोह का शोक मोह न होने के कारण वो व्यक्ति कभी भी किसी से राग द्वेष नहीं करेगा। अब ध्यान से सुनो, जब हमको सबको पता है कि पूरे देह में केवल मैं ही व्याप्त है, और इसमें सब भेद है, पैर है, पेट है, हाथ है, नाक है, कान है, सर है, सब कुछ है, तो सब भेद होते हुए भी हमारे ज्ञान में ये कभी नहीं आता कि ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि मैं ही दाहिना हाथ बना है, मैं ही बायां हाथ बना है, मैं ही आंखें हैं, मैं ही नाक है। तो जहां हमारे ज्ञान में ये निष्ठा पक्की हो गई है, उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी शोक मोह नहीं रह सकता, क्योंकि एकत्वम अनुपश्यतः, उसने उस एक तत्व को पहचाना है। देखो, इसीलिए माँ बाप जब बच्चों के लिए त्याग करते हैं ना, उसके पीछे का कारण क्या है कि उस बच्चे में वो अपने को ही देखते हैं। अपना बच्चा क्या होता है? अपने एक्सटेंशन को अपना बच्चा कहते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष ये जानता है कि एक ही चेतन सत्ता सभी देह के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है। इसीलिए देखो, जरा ध्यान से सुनना, हम जो लोग रहते हैं ना, साधारण अज्ञानी लोग, हम रहते हैं वैखरी वाणी के स्थान पर। वैखरी वाणी का स्थान क्या है? जहां शब्द और उसका अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे पुस्तक, ये शब्द, और पुस्तक शब्द का अर्थ, ये जो मेरे हाथ में है, ये अलग अलग है। दूसरी स्थिति होती है मध्यमा वाणी की, जिसमें हम मन में सोचते हैं कि मैंने वो ईशावास्योपनिषद कहाँ रखा था, कहीं टेबल पर तो नहीं रखा था, कि कहीं मेरे सिराने के नीचे तो नहीं रखा था। तो ये जो हम मन में चिंतन कर रहे हैं, तो वहाँ पुस्तक और पुस्तक का शब्द या वृत्ति या विचार दोनों ही विचारात्मक है, दोनों अलग अलग नहीं हुए, दोनों विचारात्मक है। ये मध्यमा वाणी की स्थिति। उससे भी सूक्ष्म चले जाओ, पश्चंती वाणी नाभि स्थान में जो होती है, वहाँ शब्द और उसका अर्थ अभी अलग अलग नहीं हुए। साधु संत सिद्ध पुरुष इस पश्चंती वाणी में निवास करते हैं, और इसीलिए वो जो कहते हैं वो होता है। जैसे आपने स्टैंड के एक टांग को खींचा तो दूसरी दो टांगे अपने आप आ जाएगी। इसी प्रकार से जिस स्थिति में शब्द और उसका अर्थ अलग अलग नहीं होते, तो जहां शब्द का उच्चारण किया वहां अर्थ प्रकट हो जाता है। कारण क्या है? वो अभी एक है, अलग नहीं हुए। एकत्वम अनुपश्यतः। इसीलिए जितना हम सूक्ष्मता से
अपने अनेकता से हट करके इस एकता में चलते रहे। तो पूरी साधना यही है। दो साधना हम आपको बताएंगे। एक, गति से हट करके स्थिति में पहुंचना, उसको मेडिटेशन कहते हैं। कैसे है? जैसे पांचवें मंत्र में बताया था, तले जति तन्नय जति। पहली साधना, परिवर्तन को जो आधार दे रहा है वो परिवर्तन रहित है। अब देखो क्या क्या परिवर्तन है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा आया गया, सुख दुख आए गए, जागरण सपना सुषुप्ति समाधि आई गई, लेकिन हम ज्यों के त्यों है। अब इसमें करना कुछ नहीं है। तद दूरे तद्वदन्तिके, वो दूर है वो नजदीक है। ये दूर नजदीक की केवल मानसिक कल्पना है। जो दूर है उसको जो प्रकाशित कर रहा है, और जो नजदीक है उसको जो प्रकाशित कर रहा है, वह चेतन सत्ता, चेतन अस्तित्व ज्यों का त्यों है। वही अपनी असलियत है। इस प्रकार से जितना हमारा सूक्ष्म चिंतन चलता रहेगा तो आप देखेंगे आपको साधना करनी नहीं पड़ेगी, साधना होती जाएगी।